समाप्त। ये 9 बजे 8 बजे प्रारंभ करते हैं सत्संग, और जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक ये अखंड भजन गाते रहते हैं। ये सामने बैठे भजनी है। और दूसरी एक और विशेषता, इनमें से कुछ ऐसे भजनी है 10 दिन लगातार भजन करवा लेना, 10 दिन रात्रि रात्रि जागरण करवा लेना, वो भजन वापिस नहीं गाएंगे। इतना इनके पास संग्रह, इतनी स्मृति है। ये कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है इनके पास, परंतु इनकी लगन है। इन्होंने उस विधा को जीवित रखा है। इसलिए आज का आयोजन केवल इतना ही नहीं, हम सबको अंदर से बहुत प्रेरणा देके जा रहा है। आयोजकों का धन्यवाद और आभार और आशीर्वाद, आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत आभार और आशीर्वाद, उनसे भी ज्यादा जो ये बैठे हुए भजनी, इनका हृदय से आभार कि आप इतनी दूर आकर के इस प्रस्तुति को दे करके हम सबको आह्लादित कर रहे हो। ऐसा ही एक प्रसंग कहकर के मैं मेरी बात को पूरी करूंगा। ये वीणा वादक है, ठीक ऐसे एक हमारी एक लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ यहां का एक और लोक वाद्य और लोक कला है, जो फाबू जी की पढ़। जैसे अभी गोगा जी का आपने भजन सुना, वो वीर रस, जैसे वीर रस में बोलना शुरू किया, ऐसे युवा के अंदर वीर भाव आए और वो स्वयं का आपाक होकर के वही स्वरूप धारण कर दिया। ये होता है वास्तविक भजन के अंदर शक्ति। ठीक ऐसे ही पाबू जी की पढ़ है, वो बिल्कुल लुप्त कगार पर है इस समय। मैं विनम्र अपील करूंगा विक्रम शाह से, आपसे, कि हमारी उस विधा को रूमा देवी जी बचाने के लिए आप बीड़ा उठाएं। बाबू जी का पढ़ का जो रावण हत्या का जो वाद्यंत्र की जो सुर है, यहां लोकल सब जानते हैं, उसे मीठा मधुर बाजा कोई है ही नहीं। उसमें वीर रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस तीनों का पुट है, और एक बहुत बड़ी लोक कला और लोक देवताओं के साथ में वो प्रस्तुत करते हैं। उन भील समाज को भी वो पूरे रातों रातों बाबू जी की पढ़ को कंधे पर उठा करके, बाबू जी 700-800 वर्ष पूर्व हुए, आज दिन तक बाबू जी की उस परंपरा को उन्होंने छोड़ा नहीं है। दर दर और घर घर जो दोगे वो लेते, रातों रात उसकी प्रस्तुति करते हैं। उसको भी मैं निवेदन करूंगा कि आप उसको भी लें। हमारी 2 प्रकार की ये जो संस्कृति धर्म से जुड़ी हुई परंपरा, ये 2 विधाएं लुप्त प्राय कगार पर है। इनको यहां मंच सम्मानित मंच बनना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे देश की ये 2 विधाएं पूरे विश्व में, क्योंकि मांगणियार समाज के लोग वो बहुत जाते हैं, परंतु ये मेघवाल समाज और भील समाज के दोनों के पास जो ये जो विधा है और जो आध्यात्मिक अंदर पुट है, ये भी पूरे भारत के कोने कोने में जाने चाहिए, देश और विदेश के कोने तक जाए। विक्रम जी और रूमा जी और आप श्रीमान से निवेदन करूंगा कि इसको आने वाले समय में एक बहुत विराट स्वरूप दें।